हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है कर्नाटका स्टेट नीट पीजी मॉप अप राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉप अप राउंड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखेंगे कि मॉप अप राउंड जो कि ऑफलाइन होने वाली है उसकी क्या शेड्यूल आई है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फीस पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो रही है। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो रहेगा। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो चैनल पर न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो बेल आइकन पे, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, ताकि उनको ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, वो केईए की ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें उन्होंने 25 ऑफ मार्च यानी कि आज 2 PM इन द आफ्टरनून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है। और 27 ऑफ मार्च 2022 तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी 4 PM इन द इवनिंग तक। और इसकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन की, वो भी आप पे कर सकते हैं। जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रीवियस राउंड में, सेकंड राउंड में नहीं करवा पाए थे, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आके करवा सकते हैं। मैं एक छोटा सा पार्ट इसमें पढ़ के सुना देता हूँ। Interested candidates who were eligible for PG NEET 2021 but not registered for PG NEET 2021 can register, apply online and pay fees from 2 p.m. on 25th of March 2022 to 27th of March 2022 up to 4 p.m. and appear for verification of documents. Those who have already registered for PG NEET 2021 but not completed document verification can also appear for document verification as per the following schedule to become eligible to participate in mop-up round for available seats along with other eligible candidates. So, in simple words, it is said that candidates who had not registered um, previously, who missed the chance of registering uh, registration, can register from 25th of March 2 p.m. in the afternoon till 27th of March, and also can pay fees of registration till 27th of March. So this registration process facility is open till 27th of March 4 p.m. in the evening. And those who have already registered but not completed document verification can also appear for document verification as per the mop-up round schedule, and can become eligible and participate in mop-up round for available seats with other eligible candidates. कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जो मिस कर गए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 25 मार्च से 27 मार्च 4 PM इन द इवनिंग तक। और जो रजिस्ट्रेशन पहले से किए हुए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आके कर सकते हैं एज पर जो मॉपअप राउंड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली। अपनी टाइमिंग देख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, एलिजिबल बन सकते हैं और मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हो गई नीट पीजी 2021 मॉपअप राउंड की री रजिस्ट्रेशन, दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की नोटिस। अब देखते हैं मॉपअप राउंड की क्या शेड्यूल ये पब्लिश किए हैं, क्या शेड्यूल आई है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, मॉपअप राउंड की शेड्यूल देखने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट देख लेते हैं। 29 एंड 30 ऑफ मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फर्स्ट रैंक से लास्ट रैंक तक, फ्रॉम डिफरेंट सेशंस में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिवाइडेड है। 1 से 85,000 10:15 AM to 12:30 PM, 85,001 से 95,000 1 PM से 4 PM, एंड 95,001 से 1 lakh आफ्टर 4 PM। 30th ऑफ मार्च को 1 lakh 1 से 1,10,000, सेम टाइमिंग। 1,10,001 से 12,000, सेम टाइमिंग 1 PM to 4 PM, एंड
12,000 1,20,000 1 से लास्ट रैंक, सेम टाइमिंग आफ्टर 4:50 PM। तो ये थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शेड्यूल। अब देखते हैं मॉपअप राउंड की क्या शेड्यूल इन्होंने पब्लिश की है, डिक्लेयर की है। तो मॉपअप राउंड जो है वो ऑफलाइन हो रही है। तो ये है मॉपअप राउंड की शेड्यूल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 31 मार्च से स्टार्ट होगी मॉपअप राउंड, और रैंक वाइज, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रैंक वाइज दी गई थी, वैसे ही रैंक वाइज शेड्यूल दी हुई है, डिवाइडेड है स्लॉट्स में। 31 मार्च और 1 अप्रैल, ये इनकी मॉपअप राउंड की शेड्यूल है। सेम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29th and 30th of March के ये ऑफिस 18th क्रॉस मालेश्वरम बैंगलोर में। ऑफलाइन सीट अलॉटमेंट नॉन इन सर्विस पीजी मेडिकल एस्पिरेंट्स की 31 मार्च से 1 अप्रैल। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज 3 April, and last date of admission at the colleges 6 April। तो ये हो गई इनकी शेड्यूल। अब देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल हैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। Candidates who have not joined the college after allotment of seat in first or second round of All India counseling, including counseling for deemed universities, subject to condition if any stipulated by Government of India. Candidates who have not been allotted any clinical seats in second round of state counseling. Candidates who have not been allotted PG medical seats in mop-up round of All India counseling, including counseling of deemed universities. Candidates who have not allotted any clinical seats in second round of state counseling. Candidates allotted pre-paraclinical will be allowed to participate in counseling for clinical seats only. However, in case if they have already joined the allotted college, they will not be able to participate in mop-up round. That means if you have not been allotted any seats in All India counseling deemed universities and in any state counseling, then you're eligible for mop-up round of Karnataka State NEET PG counseling. And if you have been allotted pre or paraclinical seats, then you are only allowed to participate for clinical seats. कहने का मतलब ये है कि आपको जहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, कहीं पे आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, एडमिशन नहीं ली है, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट काउंसलिंग हो, और साथ ही साथ कर्नाटका स्टेट में भी आपको कहीं अलॉटमेंट नहीं हुई है, तभी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको प्री या पैरा क्लिनिकल सीट्स अलॉट हो गई है तो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सीट्स के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग में। इसके अलावा आप अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सिंपल सा बात है कि अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए। अलॉटमेंट अगर है तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। एक बार सीट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी, फिलअप हो जाएंगी, तो काउंसलिंग रुक जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 29 से 31 मार्च तक के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एंट्री पास ज़रूर लेके आएँ। प्लीज़ डाउनलोड योर एंट्री पास थ्रू KEA ऑफिशियल वेबसाइट kea.kar.nic.in। एंट्री पास आप डाउनलोड कर लीजिए KEA के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको वो लानी होगी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी और काउंसलिंग के भी टाइम में।
अलॉन्ग विथ मॉपअप राउंड में जब आप आइएगा तो डिमांड ड्राफ्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास एंट्री पास भी होनी चाहिए। कैंडिडेट की फोटो प्रिंटेड रहेगी एंट्री पास पे, और कैंडिडेट को पर्सनली आना है, उसके बिहाफ में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो इन फेवर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेबल एट बैंगलोर। मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट्स आप ला सकते हैं फॉर डिफरेंट डिनोमिनेशंस अकॉर्डिंग टू योर विलिंगनेस फॉर सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल सीट्स। तो आप चाहें तो मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट्स भी बनवा के ला सकते हैं। और ये पूरी मॉपअप राउंड की शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन की नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शेड्यूल और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, व्हाट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू शुड केयर अबाउट। एंट्री पास, यू शुड हैव एंट्री पास, आपको एंट्री पास होनी चाहिए, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके आना है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल हैं, वो भी इसमें क्लियर कट बता दिया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और फर्दर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग एंड एडमिशन सपोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।